आज की लड़कियां ही नहीं बल्कि ज्यादातर लोग रोजमर्रा में जो केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कारण बालों को धीरे धीरे ऐसे नुकसान हो रहे हैं जिन्हें हम तुरंत महसूस नहीं कर पाते। बाहर से बाल साफ, मुलायम और चमकदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे कमजोर होते चले जाते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। केमिकल शैम्पू में सबसे पहले जो नुकसान होता है वह है बालों के प्राकृतिक तेल का खत्म होना। हमारे सिर की त्वचा खुद एक प्राकृतिक तेल बनाती है जो बालों को मजबूती और सुरक्षा देता है। जब बार बार तेज केमिकल वाला शैम्पू लगाया जाता है तो वह इस तेल को पूरी तरह धो देता है। नतीजा यह होता है कि बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं और फिर कंडीशन की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे बालों की जड़ें भी प्रभावित होने लगती है। कई शैम्पू में ऐसे तत्व होते हैं जो झाग तो बहुत बनाते हैं लेकिन सिर की त्वचा को चिरचिरा बना देते हैं। इससे स्कैल्प में खुजली, जलन और डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है। कई लड़कियां समझती है कि यह मौसम या पानी की वजह से हो रहा है, जबकि असली कारण शैम्पू होता है। लगातार केमिकल शैम्पू इस्तेमाल करने से बाल झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है। शुरुआत में रोज 5-10 बाल झड़ते हैं, फिर 20-30 और धीरे धीरे मुट्ठी में आने लगते हैं। बाल पतले होने लगते हैं, माथे और मांग की जगह चौड़ी दिखने लगती है। यह सब धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग समय पर समझ नहीं पाते। एक और बड़ा नुकसान यह होता है कि बालों की प्राकृतिक बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। बाल लंबे तो होते हैं, लेकिन एक लंबाई के बाद टूटने लगते हैं। कई लड़कियां कहती है कि मेरे बाल बढ़ते ही नहीं, जबकि असल में बाल बढ़ते हैं पर कमजोर होकर टूट जाते हैं। केमिकल शैम्पू से बालों का रंग भी समय से पहले बदलने लगता है। कुछ लोगों में कम उम्र में ही सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं क्योंकि जड़ों को सही पोषण नहीं मिल पाता। साथ ही बालों की चमक खो जाती है और वे हमेशा डल दिखने लगते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई शैम्पू में खुशबू और रंग इतने तेज होते हैं कि वे सिर की त्वचा के रास्ते शरीर पर भी असर डाल सकते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल से सिर दर्द, स्कैल्प सेंसिटिविटी और कभी कभी हार्मोनल गड़बड़ी की बातें भी सामने आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर शैम्पू बुरा है। जब आयुर्वेदिक चीजों का नियमित और श्रद्धा के साथ उपयोग किया जाता था, तब रानी महारानियों के बाल केवल लंबे ही नहीं होते थे, बल्कि उनमें एक अद्भुत घनापन, कोमलता और तेज भी दिखाई देता था। यह सौंदर्य किसी एक दिन या एक महीने का परिणाम नहीं था, बल्कि वर्षों तक चली हुई प्राकृतिक देखभाल का फल होता था। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें भीतर से पोषण देती थीं। इसी कारण रानी महारानियों के बाल अक्सर कमर से नीचे तक, कई बार तो घुटनों के पास तक पहुंच जाते थे। बाल इतने घने होते थे कि जब वे चोटी बनाती थीं, तो चोटी भारी और मजबूत दिखती थी और खुला छोड़ने पर बालों की लहरें उनके व्यक्तित्व में एक अलग ही गरिमा भर देती थीं। उनके बालों में बनावटी चमक नहीं होती थी, बल्कि एक प्राकृतिक कांति होती थी जो दूर से ही दिखाई देती थी। धूप में उनके बाल चमकते थे, लेकिन रूखे नहीं लगते थे। हवा में लहराते समय बाल टूटते नहीं थे, बल्कि अपनी मजबूती का एहसास कराते थे। आयुर्वेदिक तेल, काढ़े और प्राकृतिक धुलाई के कारण बालों की जड़ें इतनी सशक्त होती थीं कि झरना बहुत कम होता था। सबसे सुंदर बात यह थी कि उम्र बढ़ने के बाद भी उनके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते थे। आयुर्वेदिक देखभाल के कारण बालों में जीवन बना रहता था और वे लंबे समय तक काले, घने और स्वस्थ दिखाई देते थे। यही वजह है कि रानी महारानियों के बाल केवल उनकी सुंदरता का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उनके संयम, अनुशासन और प्रकृति से जुड़े जीवन का प्रतीक माने जाते थे। जब हम आज उनकी कल्पना करते हैं, तो लंबे, घने और चमकदार बालों वाली वह छवि मन में अपने आप बन जाती है। यह सब आयुर्वेदिक चीजों के निरंतर उपयोग और धैर्य का ही परिणाम था, जिसने उनके बालों को एक जीवित आभूषण बना दिया था। पुराने जमाने में रानी महारानियां अपने बालों को केवल सजाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीवनूर्जा देने के लिए संवारती थीं। उनके बालों में लगाई जाने वाली हर वस्तु प्रकृति से जुड़ी होती थी और उसके पीछे अनुभव व परंपरा का गहरा ज्ञान छुपा होता था। दर्शकों को उसी पुराने वैभव और सौंदर्य की अनुभूति कराने के लिए उनके उपाय इस प्रकार समझे जा सकते हैं। आंवला, ताजा या सुखाया हुआ आंवला पीसकर या तेल में पकाकर लगाया जाता था, जिससे बाल काले, घने और लंबे बने रहते थे।
भृंगराज, इसे बालों का राजा माना जाता था। इसके तेल से जड़ें मजबूत होती थीं और झरना कम होता था। ब्राह्मी, मानसिक शांति के साथ साथ यह बालों की वृद्धि में भी सहायक मानी जाती थी। जटामांसी, बालों में ठंडक देने और असमय सफेदी रोकने के लिए इसका प्रयोग होता था। नारियल तेल, गहराई से पोषण देने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तेल। तिल का तेल ठंडे प्रदेशों में बालों को गर्माहट और मजबूती देने के लिए लगाया जाता था। बादाम का तेल, बालों में चमक और मुलायमपन लाने के लिए। दही, रूखे और बेजान बालों को कोमल बनाने के लिए लेप के रूप में। मेथी के दाने पीसकर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती थीं। एलोवेरा, घृतकुमारी, सिर की त्वचा को शीतलता और नमी देने के लिए। रीठा, प्राकृतिक शैम्पू की तरह बाल साफ करने के लिए। शिकाकाई, बालों की लंबाई और मजबूती बढ़ाने के लिए। चंदन, सिर की गर्मी शांत करने और सुगंध के लिए। केसर, राजसी आभा और बालों की चमक बढ़ाने के लिए विशेष अवसरों पर। गुलाब जल, सिर की त्वचा को ताजगी और सुगंध देने के लिए। इन प्राकृतिक वस्तुओं से बनी देखभाल केवल बालों को सुंदर नहीं बनाती थी, बल्कि रानी महारानियों के व्यक्तित्व में भी एक अलग ही गरिमा और तेज भर देती थी। यही कारण है कि उनके बालों की कथा आज भी लोगों को सुनने और देखने में आनंद की अनुभूति कराती है। पुराने समय की रानी महारानियों के लंबे, घने और कमर से भी नीचे तक लहराते बाल केवल सौंदर्य नहीं थे, वे धैर्य, अनुशासन और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का प्रतीक माने जाते थे। उन दिनों बालों की देखभाल कोई जल्दबाजी का काम नहीं थी, बल्कि यह एक शांत और पवित्र अनुष्ठान जैसा हुआ करता था, जिसमें समय, प्रेम और श्रद्धा तीनों शामिल होते थे। सुबह का समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता था। सूर्योदय से पहले उठकर वे खुले आकाश के नीचे बैठती थीं, जहाँ शुद्ध हवा उनके बालों को स्पर्श करती थी। माना जाता था कि प्रातःकाल की ताजी हवा बालों की जड़ों में नई ऊर्जा भर देती है। इस समय वे अपने बालों को बहुत धीरे धीरे उंगलियों से सुलझाती थीं, ताकि रक्त संचार बढ़े और जड़ों तक पोषण पहुँचे। कंघी भी साधारण नहीं होती थी, प्रायः लकड़ी या हाथी दांत से बनी कंघियों का उपयोग किया जाता था, जिससे बाल टूटे नहीं और उनमें स्थिरता बनी रहे। तेल लगाना उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा था, पर यह तेल साधारण नहीं होता था। महीनों तक धूप और चांदनी में पकाए गए जड़ी बूटियों वाले तेल उनके बालों में लगाए जाते थे। नारियल, तिल या बादाम के तेल में ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, जटामांसी जैसी औषधियाँ डाली जाती थीं और उसे धीमी आंच पर तैयार किया जाता था। जब यह तेल सिर में लगाया जाता, तो केवल मालिश नहीं होती थी, बल्कि एक तरह का ध्यान होता था। धीमी उंगलियों की गति, हल्का दबाव और मन की शांति, ये सब मिलकर बालों को ही नहीं, पूरे शरीर को विश्राम देते थे। माना जाता था कि जब मन शांत होता है, तब बाल भी स्वस्थ और लंबे होते हैं। रानी महारानियां अपने बालों को अनावश्यक रूप से बार बार धोती नहीं थीं। वे जानती थीं कि अधिक धोने से बालों की प्राकृतिक शक्ति कम हो जाती है। जब भी बाल धोए जाते, तब केमिकल या तेज साबुन नहीं, बल्कि रीठा, शिकाकाई और आंवले से बने लेप या जल का प्रयोग होता था। यह न केवल बालों को साफ करता था, बल्कि उन्हें मजबूत और चमकदार भी बनाता था। बाल धोने के बाद वे उन्हें जोर से पोंछती नहीं थीं, बल्कि मुलायम कपड़े से हल्के हाथों से सुखाती थीं, ताकि एक भी बाल टूटे नहीं। खानपान भी उनके बालों की लंबाई का एक बड़ा रहस्य था। रानी महारानियां भीतर से पोषण देने पर विशेष ध्यान देती थीं। उनका भोजन सात्विक होता था, जिसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, घी और मेवे। आज की लड़कियां ही नहीं, बल्कि ज्यादातर लोग रोजमर्रा में जो केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कारण बालों को धीरे धीरे ऐसे नुकसान हो रहे हैं, जिन्हें हम तुरंत महसूस नहीं कर पाते। बाहर से बाल साफ, मुलायम और चमकदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे कमजोर होते चले जाते हैं। यही सबसे बड़ा धोखा है। केमिकल शैम्पू में सबसे पहले जो नुकसान होता है, वह है बालों के प्राकृतिक तेल का खत्म होना। हमारे सिर की त्वचा खुद एक प्राकृतिक तेल बनाती है, जो बालों को मजबूती और सुरक्षा देता है। जब बार बार तेज केमिकल वाला शैम्पू लगाया जाता है, तो वह इस तेल को पूरी तरह धो देता है। नतीजा यह होता है कि बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं, और फिर कंडीशन की आदत पड़ जाती है। धीरे धीरे बालों की जड़ें भी प्रभावित होने लगती है। कई शैम्पू में ऐसे तत्व होते हैं जो झाग तो बहुत बनाते हैं, लेकिन सिर की त्वचा को चिरचिरा बना देते हैं।
इससे स्कैल्प में खुजली, जलन और डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है। कई लड़कियां समझती है कि यह मौसम या पानी की वजह से हो रहा है, जबकि असली कारण शैम्पू होता है। लगातार केमिकल शैम्पू इस्तेमाल करने से बाल झड़ने की समस्या भी बढ़ जाती है। शुरुआत में रोज 5-10 बाल झड़ते हैं, फिर 20-30 और धीरे धीरे मुट्ठी में आने लगते हैं। बाल पतले होने लगते हैं, माथे और मांग की जगह चौड़ी दिखने लगती है। यह सब धीरे धीरे होता है, इसलिए लोग समय पर समझ नहीं पाते। एक और बड़ा नुकसान यह होता है कि बालों की प्राकृतिक बढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। बाल लंबे तो होते हैं, लेकिन एक लंबाई के बाद टूटने लगते हैं। कई लड़कियां कहती है कि मेरे बाल बढ़ते ही नहीं, जबकि असल में बाल बढ़ते हैं पर कमजोर होकर टूट जाते हैं। केमिकल शैम्पू से बालों का रंग भी समय से पहले बदलने लगता है। कुछ लोगों में कम उम्र में ही सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं, क्योंकि जड़ों को सही पोषण नहीं मिल पाता। साथ ही बालों की चमक खो जाती है और वे हमेशा डल दिखने लगते हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई शैम्पू में खुशबू और रंग इतने तेज होते हैं कि वे सिर की त्वचा के रास्ते शरीर पर भी असर डाल सकते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल से सिर दर्द, स्कैल्प सेंसिटिविटी और कभी-कभी हार्मोनल गड़बड़ी की बातें भी सामने आती है। इसका मतलब यह नहीं कि हर शैम्पू बुरा है।